गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वह चर्चा करने से पहले एक चीज जरा सा और आप समझिएगा कि यदि आपका कोई पॉइंट है ना, कि डिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा डिस्टेंस है ना फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट ए एक्स वाई। मीन्स अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालने के लिए कहेगा तो वह आपका जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, मीन्स ओरिजिन ओ हो गया और वह पॉइंट ए हो गया, तो नॉर्मल उसका क्या वैल्यू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह रीजन क्यों है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है उसके स्क्वायर का सम के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। दैट इज वाई जब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ओरिजिन का दोनों वैल्यू क्या है, जीरो है। मीन्स अगर मान के चलिए कि ओरिजिन आपका सेकेंड पॉइंट है तो x2 और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में जीरो माइनस y1 का होल स्क्वायर, और वो आपको कितना आ जाएगा, तो जीरो माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस में आपका y1 स्क्वायर। दैट इज वाई डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जब भी किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना होगा, तो नॉर्मल जो भी आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसके स्क्वायर के सम के बराबर आपका रूट अंडर में वैल्यू होगा, है ना। अब जरा सा समझिएगा, है ना। अब जरा सा समझना ये है ना। अब जरा सा समझना ये है, क्या समझना है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसा पूछ सकता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ना टू अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट बहुआ, तो इस तरह से आपको दे देगा कि 4 3 है ना, 2 नंबर में 24 है ना, 10 है ना। इसी तरह से और भी आपका वैल्यू दे सकता है, और भी क्वेश्चन दे सकता है। तो नॉर्मल हम लोग ले लेते हैं कि डिस्टेंस जो होगा पहले वाले का, डिस्टेंस है ना फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट आपका ए का कोऑर्डिनेट अगर 4 3 है तो वह क्या हो जाएगा, सीधा हुआ हो जाएगा रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू में आपका कितना, रूट अंडर 25। और 25 का रूट अंडर कितना होता है, 5 यूनिट होता है। कितना होता है आपका रूट अंडर 25 जो है, रूट अंडर 25 बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि कोई भी पॉइंट अगर ये इसी पॉइंट का कहेगा तो ये डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा उतना यूनिट आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। उतना यूनिट क्या होगा आपका, डिस्टेंस होगा। उतना यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस आपका होगा। तो आज हम लोग क्या फर्स्ट चीज क्या पढ़े हैं, फर्स्ट चीज हम लोग पढ़े हैं कि ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है, ओरिजिन से क्या, अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है तो नॉर्मल वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, है ना। मीन्स उसी पॉइंट से आपका जो भी कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का
जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है उसी का रूट अंडर में कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम के बराबर होगा। बात क्लियर? एक टाइप का ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। दूसरा जरा सा समझिएगा, दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ दे, दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ दे, तो मान के चलिए इस तरह से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या चीज पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ द के इफ द डिस्टेंस if the distance है ना, क्या चीज हुआ, if the distance डिस्टेंस क्या चीज, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको दे देगा बिटवीन K5 एंड K5 है ना, K5 एंड 4, 5 इज आपका इज कितना 5 यूनिट। ये क्वेश्चन जरा सा देखिएगा कि इसमें आपको बोलना है कि K का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको क्या दे दिया कि दो पॉइंट और उसके बीच का डिस्टेंस आपका 5 यूनिट दे दिया। क्या चीज, दो पॉइंट दे दिया और उसके बीच का डिस्टेंस दे दिया। हम पिछले भी क्लास में बोले थे कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला में टोटल 5 आपका अननोन है, जिसमें से 4 कोई अननोन देगा और एक आप 4 कोई अननोन फैक्टर है उसका वैल्यू देगा और एक का वैल्यू आपसे पूछेगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपका पहला पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट दे दिया, दूसरे पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट दे दिया और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे दिया। तो 4 आपका चीज नोन है और एक अननोन है, तो उसका वैल्यू और निकालना है। तो एक बात देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया है दोनों पॉइंट के बीच का, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं ना, शादी करते हैं इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, है ना। तो जैसा देखिए दो पॉइंट दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि दो पॉइंट है, लेट पॉइंट्स ए का वैल्यू क्या है K5 एंड आपका B4, 5। पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ है, तो नाम पहले हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट जो है वह A और B पॉइंट है, एंड आपका जो डिस्टेंस है, बिटवीन देम इज आपका कितना 5 यूनिट है, ये तो आपको दे दिया है। अब उसके बाद में देखिए कंफ्यूजन जो होता है वह यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन आपको जनरली कहाँ होगा, तो x1 y1 x2 y2 का वैल्यू निकालने में, लेने में कि किसको x1 लेना है किसको x2 लेना है। तो इससे बचने के लिए इतना तो बात है कि डिस्टेंस फॉर्मूला तभी लगेगा जब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट के बारे में हमसे डिस्कस करेगा क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या उसमें से हमको कुछ पूछेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट या उसके डिस्टेंस से ले। इसके अलावा तो कुछ नहीं लेना, तो जब भी लेंगे तो दो ही पॉइंट लेंगे अभी के लिए, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए। और जब दो पॉइंट लेंगे तो नॉर्मल यहाँ पर हमको क्या करना है कि कंपेयर कर देना है, कंपेयरिंग द, ऐसे वैल्यू आप x1 y1 कोई भी वैल्यू लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तो फिर ये लाइन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि कंपेयरिंग द गिवन पॉइंट्स विथ a x1 y1 एंड b x2 y2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट क्या है K5, b का कोऑर्डिनेट 4, 5, और यहाँ पर देखिए a का कोऑर्डिनेट क्या x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2। मतलब यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाता है, देन वी गेट। अब यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाता है, यहाँ से हमको मिल जाता है x1 का वैल्यू क्या है k है, y1 का वैल्यू क्या है 5 है, x2 का वैल्यू क्या है 4 है, y2 का वैल्यू कितना है 5 है। तो यहाँ से हमको क्लियरली मिल गया क्या चीज, x1 y1 x2 y2 ये सारे का वैल्यू मिल गया, क्लियर। अब यहाँ पे हमको कंफ्यूजन दूर हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ हमको क्या रह गया कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। तो नॉर्मली यहाँ पर लिख देते हैं बाय यूजिंग
नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे सिर्फ हमको क्या रह गया जी, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना रह गया। उतार में पॉज करके, है ना, आप क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, है ना, और सॉल्व करने का कोशिश भी कीजिएगा, है ना, साथ साथ में, है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि अब यहाँ पर यहाँ तक में अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर क्या होता है, तो ए बी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू हमको पता है और ए बी का वैल्यू डिस्टेंस जो था वह 5 यूनिट दे दिया। क्या चीज, ए बी का वैल्यू याद रखिएगा, शुरुआती दौर में ही डिस्टेंस दे दिया था 5 का, और x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 4 माइनस के का होल स्क्वायर, अब प्लस में y2 का वैल्यू 5 है और माइनस में y1 का वैल्यू कितना 5 ही है का होल स्क्वायर। तो एक बात बताइए कि 5 माइनस 5 कितना, 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर से ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट अंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस के बन जाएगा। ये स्क्वायर से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, तो एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे, याद अगर हो तो 4 माइनस ये आपका स्क्वायर है और ये रूट अंडर का मतलब क्या होता है, रूट अंडर का मतलब होता है 1/2, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस के। इससे भी कर सकते हैं, या फिर रूट के अंदर में आपका 4 माइनस के इंटू 4 माइनस के, तो पेयर में से तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से कोई भी ढंग से कोई भी प्रोसेस से आपको याद रखना है। देयरफॉर आपका के को इस साइड भेज दिए और 5 को उधर ले जाइए, तो के बराबर 4 माइनस 5, तो देयरफॉर के बराबर कितना -1, यही आपका आंसर। के माइनस 5 आपका आंसर हो गया। के माइनस 5 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। एक काम कीजिए, आप जो सॉल्व किए हैं उसको मिला के देखिएगा क्या आपका आंसर -1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। और सॉल्यूशन जो है वह पूरा आप देख ही रहे होंगे, सॉल्यूशन क्या वह पूरा आप देख रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन जरा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें हम कोऑर्डिनेट्स अगर अपने मन से लेंगे तो हो सकता है कि उसका वैल्यू रूट के अंदर में आ जाए, है ना, तो उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपके बुक में जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो 90-95% जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ही फॉर्म में लिया गया होगा। जैसे समझिए कि एक क्वेश्चन तो यह भी तो बन सकता है, यह क्वेश्चन भी तो बन सकता है कि एक पॉइंट आपका यहाँ है ए, एक टाइप है ये बाय द वे। हाँ, एक पॉइंट ए है और इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से मान के चलिए कि 5 यूनिट दे दिया। कितना यूनिट दे दिया, 5 यूनिट दे दिया। कितना दे दिया, ए जो है ए का डिस्टेंस आपका 5 यूनिट दे दिया और ए का कुछ आपका जो है वह आपको कोऑर्डिनेट दे दिया। तो इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा कि पॉइंट जो आपका एक्स एक्सिस पर है, मीन्स अगर पॉइंट बी एक्स एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बस इतना ही दिया हुआ रहेगा। मीन्स आपका पॉइंट जो है ए उसका 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट विच इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, उसका आपका उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे देगा। मतलब कि 2 आपका कोऑर्डिनेट, तो ये आपका 2 1 3 चीज हो गया। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में या फिर ये वाई एक्सिस से भी ले सकता है, ये आपका मान के चलिए वाई एक्सिस से भी ले सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में एक साथ हम बता रहे हैं। आप अपने बुक से, हम अभी अगर वाई या एक्स दोनों में से कोई एक ले लेंगे तो ट्राई कीजिएगा बुक से में
दोनों टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको तीन जो आपका वैल्यू है वो नोन है। पांच में से कितना वैल्यू नोन है? तीन वैल्यू, पॉइंट ए का दो कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तीन चीज नोन है। अननोन कितना? अननोन दो वैल्यू है। अननोन क्या? दो वैल्यू है। और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो पांच वैल्यू आपका होता है, पांच वैल्यू में से कोई भी चार वैल्यू आपका नोन होगा, दिया हुआ रहेगा, और पांचवा वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या चीज? फिफ्थ वैल्यू जो अननोन होगा वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे उल्टा हो गई। यहाँ पे उल्टा क्या होगा कि यहाँ पे आपका दो और वन, थ्री वैल्यू आपका नोन है और दो वैल्यू अननोन है। आप तो यही सोच रहे होंगे, लेकिन याद पारिए आपको फर्स्ट क्लास जब हम लोग पढ़े थे बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हम इंपॉर्टेंट तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए थे और वो हम बोले थे कि आगे यूज होगा, और यूज होगा ही नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उससे बनेगा। याद पारिए हम बोले थे, जिसमें से पहला पॉइंट था कि जब भी कोई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लेते हैं, जब भी कोई पॉइंट हम लोग कहां लेते हैं? ऑन एक्स एक्सिस लेते हैं, बहुआ उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो याद पारिए उसका कोऑर्डिनेट जो एक्स का वैल्यू और वाई जीरो होता है। क्या बोले थे? जब कोई पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस लेते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और जब कोई पॉइंट हम लोग वाई एक्सिस पर लेते हैं तो इसका क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। और ओरिजिन वाला तो जस्ट इसके पहले हम लोग बात की कि ओरिजिन का दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन में यह नहीं देगा कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जीरो है या x कोऑर्डिनेट जीरो, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन में देगा ही नहीं। क्वेश्चन का यही टाइप है कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट दे देगा, डिस्टेंस बिटवीन A B दे देगा, और कहेगा B पॉइंट जो है वह x एक्सिस पर लाई करता है। B पॉइंट कहाँ लाई करता है? x एक्सिस पर लाई करता है। तो आपको कहेगा कि इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, B का क्या कहेगा? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करता है ना। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, लाइंग ऑन एक्स एक्सिस नहीं, इसको ले लीजिए लाइंग ऑन वाई एक्सिस, लाइंग ऑन वाई एक्सिस। कहां पे? लाइंग ऑन वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस between this point and पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आप क्या ले लीजिए? तो 2 1 ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 2 1 ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 2 1 ले लीजिए। तो 2 1 ले लीजिए। तो ये आपका 4, हाँ चलिए, तो 2 1 है ना। डिस्टेंस जो होगा दिस पॉइंट एंड पॉइंट ए 2 1 इज 2 यूनिट ले लीजिए, इज 2 यूनिट। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। चलिए इसी फिगर से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसी फिगर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि एक पॉइंट है जो y एक्सिस पर लेना। तो चलिए एक y एक्सिस पर तो हम लोग ले ही लिए, चलिए B पॉइंट हम लोग y एक्सिस पर ले, और एक पॉइंट है A पॉइंट, सबूत कीजिए 1 2, ये 1, चलिए ये रहा आपका पॉइंट A 2 1, क्या 2 1। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह 2 यूनिट आपका दिया हुआ है। इसके बीच का कितना दिया हुआ है? 2 यूनिट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है?
2 यूनिट दिया। हो सकता है कि यह पॉइंट आपका इधर भी हो या उधर कहीं भी हो सकता है यह पॉइंट इधर ही एग्जैक्ट तो कौन को पता है कि किधर आपका होगा, इधर भी तो हो सकता है बी पॉइंट आपका 0 वाई का तो वैल्यू हमको पता नहीं है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो इधर होगा, नेगेटिव होगा तो इधर होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हमको इसके बारे में कंफर्म पता नहीं कि y का वैल्यू क्या, और y का वैल्यू ही डिसाइड करेगा कि यह जो बी पॉइंट है यह किस साइड होगा, नेगेटिव साइड होगा या पॉजिटिव साइड होगा। अब जरा सा समझिएगा कि इसमें हमको दिया हुआ क्या, तो दिया हुआ है ए का 2 कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस बिटवीन आपका ये दोनों का पॉइंट जो है वह 2 यूनिट या 2 यूनिट आपका दिया। अब हमको निकालना क्या है, तो बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो भैया नॉर्मल याद रखिएगा कि जो ही क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में जो ही आपका दे दिया कि एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो मान लेते हैं कि लेट है ना पॉइंट बी है ना, लेट पॉइंट बी विच is lying on y-axis, and then its coordinates कितना हो जाएगा, coordinates is 0y, क्या हो जाएगा 0y, and distance between पॉइंट कौन सा बउआ, पॉइंट बी कितना 0y एंड ए कितना है 2 1 इज कितना है बउआ 2 यूनिट, क्या है 2 यूनिट। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन वगैरह करके नहीं लिखाएंगे, ये हम इसलिए लिखा दे कि ये स्टेटमेंट बाबू आपके एग्जाम में मार्क्स सिर्फ सॉल्यूशन पे नहीं दिया जाता है। मार्क्स जो है वो आप सोच रहे कि सर इतना ज्यादा बता रहे हैं, भैया इतना ज्यादा बता रहे हैं, उससे बढ़िया है कि डायरेक्ट 2 बराबर रूट अंडर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस डायरेक्ट काय नहीं कर देंगे 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। नहीं होगा, भूल के भी ऐसा काम मत कीजिएगा, क्योंकि मार्क्स आपका सिर्फ सॉल्यूशन पे नहीं दिया जाता है, सॉल्यूशन के साथ साथ आपका जो पैटर्न है लिखने का, जो पैटर्न है बनाने का, जो स्टेटमेंट है उस पे भी नंबर दिया जाता है। खास तौर पे प्रूफ वाला जो क्वेश्चन होता है वो, या इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है वो, और जिसमें अगर फिगर मैंडेटरी है कि फिगर बनेगा तो वहां पे फिगर का भी हाफ मार्क्स साइड से आपका दिया हुआ रहता है। जैसे कि क्वेश्चन अगर 10th क्लास का बच्चा है, आप अगर 10th क्लास का बच्चा देख रहा है ये, तो बउआ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप फिगर नहीं बनाए तो आधा मार्क्स आपका कट जाए, क्योंकि हाफ मार्क्स फिगर पे बेस्ड होता है। ज्योमेट्री हो गया है ना, उसमें अगर आप फिगर नहीं बनाइएगा तो हाफ मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। तो ये सब बात पे ध्यान रखना है, और तो ये सब आगे आप लिखिएगा। एक क्वेश्चन हम बता दिए, बाद बाकी दूसरा क्वेश्चन आगे आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम तेजी से बनाने की कोशिश करें, और डायरेक्ट हम बना रहे हैं, अभी हम अब डायरेक्ट बना रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको बता दिए विद स्टेटमेंट बनाने का प्रोसेस, अब हम डायरेक्ट आपको क्या बता रहे हैं, सॉल्यूशन पे जा रहे हैं, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए। ए बी बराबर क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, ये तो हमको फॉर्मूला याद है, आपको भी याद होना चाहिए फॉर्मूला। अब डायरेक्ट इसमें हम क्या करते हैं, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। मान लेते हैं दोनों में से किसी को भी मान ले, चलिए इसको मान लेते हैं x2 और इसको x1, या इसको x2 अगर b कहेगा सर b तो सेकेंड पॉइंट होगा, a होगा तो चलो ठीक है इसी को मान लेते हैं। तो b आपका 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या y माइनस 1 का होल। हाँ, ये चीज याद रखना है, अगर 0 b को सेकेंड पॉइंट आप माने हो
तो आगे y के लिए भी b आपका सेकेंड पॉइंट ही होगा। ये नहीं कि इसमें 0 को x2 मान लेते हैं अब 1 को x2 मान लेंगे या y2 मान लेंगे, गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा इस सिचुएशन में। तो ए बी का तो वैल्यू 2 यूनिट दिया हुआ है, तो 2 यूनिट बराबर रूट अंडर में -2 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस में कितना y -1 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर लेते चले आइए तो ये रूट अंडर इधर जाके क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस y-1 का होल स्क्वायर। इसको इधर लेते चले आइए तो y-1 का, सॉरी यहाँ आपको विजिबल नहीं होगा आई थिंक सो, है ना, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं। ऊपर जब देखिएगा तो आगे आपका 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस में y-1 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 -4, तो y-1 बराबर रूट अंडर 0, तो y इक्वल टू 0 और ये इधर आ जाएगा +1, तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका, y का वैल्यू कितना आ गया आपका इक्वल टू 1, कितना आ गया 1 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो एवं प्रकार से ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है कि पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट पूछ रहा था ना, बाय द वे आपका कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो नॉर्मल सा इस तरह से देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू 0 1, कितना 0 1, कितना 0 1। अब यहाँ पे ये हम y पे पॉइंट लिए, आपके बुक में हो सकता है x पे पॉइंट आपको लेना, तो उसका कोऑर्डिनेट 0 x 0 हो जाएगा। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, तो दो टाइप का आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। अब आ जाते हैं एक और टाइप में, नेक्स्ट टाइप जरा सा समझिएगा, और नेक्स्ट टाइप भी बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इस बार 9th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 10th क्लास में भी, तो एक दो क्वेश्चन जो है वह 9th में नहीं पढ़ना है, 10th में पढ़ना होगा, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला में भी इस चीज पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, खास तौर पे आई थिंक लीनियर इक्वेशन वाला जो होगा उस पे, खैर वो बुक आने पे पता चलेगा। तो कहता है कि फाइंड द, क्या चीज है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, या वाई एक्सिस, दोनों में से कोई एक जगह, तो हम एक्स एक्सिस लेके बना रहे हैं, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -2 5 एंड 2 -3। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है बउआ, यह कभी भी जरूरी नहीं है ना, कि यह एक्स एक्सिस पर ही दे, या आपको वाई एक्सिस से भी दो पॉइंट आपको हो सकता है जो इक्विडिस्टेंट पे हो। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर दो पॉइंट अगर हमको लेना है, तो ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस का मतलब कौन सा हो गया, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये प्लस माइनस है मतलब क्या, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर हो सकता है, या फिर मान के चलिए कि यह क्वेश्चन ना देके यह भी तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का एक पॉइंट अगर यहाँ है और ये एक पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से भी 2 यूनिट, यहाँ से भी 2 यूनिट, है ना। तो क्वेश्चन वेरियस टाइप का हो सकता है, बनाने का तरीका आपका सबका सेम होता है जो आपको बनाना है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर डिस्टेंस या इक्वल लेंथ। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये देखिए, चलिए हम ग्राफ बना ही देते हैं, 0 रहा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये रहा 5,
-1, -2, -3, -4 और ये रहा आपका -5। -1, -2, -3, -4 और ये रहा आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश। पहला कहता है -2, 5, ये रहा -2 और ये रहा आपका -5, तो ये पॉइंट आपका हो गया। चलिए इस पॉइंट को मान लेते हैं a -2, 5। फिर आपका रहा 2, 3, 2 -3, 2 ये रहा और -3 ये रहा। इसको ले लेते हैं b पॉइंट 2 -3। अब क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ से दोनों को जब मिलाते हैं, ये जब मिलाते हैं तो देखिए ये जब मिलाइएगा तो यह लाइन जो है वह एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हाँ जी कर रहा है। कहाँ कर रहा है इंटरसेक्ट? तो ये पॉइंट पे सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर से आ गया ना वही बात कि जब किसी भी पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट हम लेते हैं कहाँ पे, एक्स एक्सिस पर लेते हैं। जब कोई भी पॉइंट हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा और एक्स का मान लेते हैं। अब बताइए अब क्या करेंगे? तो अब क्वेश्चन में इस वर्ड का यूज होगा और वह वर्ड है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि AC का जो लेंथ होगा वह BC के लेंथ के बराबर होता है। लेकिन देखिए जैसा ही दोनों लेंथ बराबर लग नहीं रहा है, वो बाय डिफॉल्ट फिगर ग्राफ ड्रॉ करने में हमसे हो गया है। अगर बढ़िया से ड्रॉ कीजिएगा, इक्वल इक्वल डिस्टेंस मार्किंग कीजिएगा तो दोनों देखने में भी इक्वल आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, देखने में भी इक्वल आएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। ये ग्राफ के जरिए समझ गए और यही सी का हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्यूशन के जरिए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको मैंडेटरी क्या लगा? तो सबसे पहले तो नामांकन, नामांकन तो करना पड़ेगा, नामांकन करना पड़ेगा। इसके लिए मान लेते हैं कि लेट पॉइंट सी is lying on x एक्सिस। कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस। एंड इसका जो है एंड इट्स कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट जो है वह क्या हो जाएगा, ऑब्वियस की बात है एक्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काहे होगा, ताकि एक्स एक्सिस पर लाई करता है। एंड बउआ अच्छा ये है क्या, इज इक्विडिस्टेंट, इज इक्विडिस्टेंट। क्या है बउआ, यह इक्विडिस्टेंट है। कहां से, तो फ्रॉम, फ्रॉम, अब यहाँ पे इसका नामांकन कर दिए, फ्रॉम पॉइंट ए नहीं ना माने हैं, सी माने हैं। तो फ्रॉम पॉइंट ए इसको मान लेते हैं -2, 5 एंड बी को ले लेते हैं 2, -3। अब पॉइंट जरूरी नहीं कि सी ही मानेंगे, इसको मन है तो ए मान लीजिए, बी सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, ई एफ मान लीजिए। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो ये स्टेटमेंट से आपका ये हो गया कि यहाँ पे 3 पॉइंट है और 1 पॉइंट 2 पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस है। ये स्टेटमेंट के बाद इतना तो बात समझ में आया। और ये भी बात हम जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, जब भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल, नॉर्मल याद रखने वाली बात ये है कि जब भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तब किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला में 2 पॉइंट्स के ही बीच का डिस्टेंस निकलता है ना। और पता क्या होना चाहिए, तो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट। बट यहाँ पे कितना है, 3 पॉइंट है। लेकिन इसको अगर ध्यान से देखिए, अगर इसको ध्यान से देखिए तो ए पॉइंट ये रहा -2, 5, बी पॉइंट ये रहा 2, -3
और बउआ इसके बीचों बीच में मिड पॉइंट है सी, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स क्या है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि पहले ए और सी को ले लीजिए, इसको ए और सी को ले लेना है। ए और सी को लेने के बाद ए और सी को, अच्छा यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा आई थिंक, है ना, तो जरा सा इसको ध्यान से देखिएगा। ए और ये सी है, ए का वैल्यू कितना है -2 5, ठीक आप दिख रहा हो। तो पहले ए और सी के बीच में कंपैरिजन करेंगे और फिर बी सी के बीच में कंपैरिजन करेंगे, और जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे वह स्टेटमेंट पहले ए और सी का फिर बी सी का लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, फॉर पॉइंट्स ए एंड सी। अच्छा ए एंड सी जब पॉइंट का बात हो गया तो काहे नहीं यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट भी लिख दे, एंड आपका सी जिसका कोऑर्डिनेट x0 है। तो ए सी का वैल्यू निकाल लीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, जब भी सॉल्यूशन करना है, जहां भी सॉल्यूशन करना है विथ फॉर्मूला आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन, या फिर चलिए एक लाइन से क्या ही जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x2 ले लीजिए, अगर ये x, तो x माइनस में अच्छी बात है -2 है बउआ, ये मत समझ लीजिएगा यही माइनस यहाँ पे आ जाएगा, नहीं, ये x1 का वैल्यू नेगेटिव है, ये तो माइनस फॉर्मूला में x1 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि x1 का वैल्यू -1 लिए है। प्लस में y2 का वैल्यू कितना है, तो 0, अब माइनस में 5 का स्क्वायर। क्लियर है। तो बउआ ऊपर से क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, तो हम इसको जरा सा इरेज करते चले जाते हैं, स्पेस कम है ना, स्पेस कम है तो बनाना तो पड़ेगा। तो ये आपका हो गया ए सी बराबर √x+2 का होल स्क्वायर, इसमें -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो +20। सिमिलरली अब यहाँ पे हमको क्या चीज करना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर पॉइंट्स किसके लिए, तो CX0 एंड बी आपका 2 -3। अब यहाँ पर BC के लिए हम लोग वैल्यू जनरेट कर रहे हैं कि BC का वैल्यू क्या होगा। तो BC बराबर √अंडर, है ना, x, है ना, x-2 का होल स्क्वायर प्लस, ये यहाँ पर क्या x मान लिए हैं x2, तो y2 भी हो जाएगा 0 -3 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपका हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर माइनस +3 का स्क्वायर +9। बउआ अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है, AC जो है वह BC के बराबर है। अब बराबर जब है तो नॉर्मल बराबर कर दीजिए, √अंडर x+2 का होल स्क्वायर +25, अब बराबर √अंडर x-2 का होल स्क्वायर +9। अब या तो दोनों तरफ √अंडर है तो √अंडर से √अंडर काट दीजिए, या डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड का है, तो जो ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो स्क्वायर से √अंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल जब हो जाएगा तो यह x+2 का होल स्क्वायर +25
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 9। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए या इसको इधर ले जाइए, जिसको आप अपने सुविधा के अनुसार करना है। आप अपने सुविधा के अनुसार जिसको जिधर LHS RHS RHS LHS ले जाइए, सुविधा के अनुसार ले जाइए। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसको इधर और इसको इधर नॉर्मली ले जाते हैं। x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर 9 माइनस 25। आई थिंक विजिबल है आपका, नहीं है विजिबल तो चलिए, हम जानते थे विजिबल नहीं है इसीलिए ऊपर इरेज किए। x प्लस टू का होल स्क्वायर उसको इधर ले गए तो x माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर 9 माइनस 25 होगा। यहाँ तो खैर आसान है कैलकुलेशन, तो आप कर भी सकते हैं, आसान है तो कर सकते हैं। लेकिन अब आप 9th में आ गए, 10th में आ गए, तो अब यह सही भी नहीं लगता है कि आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, फिर जो कटेगा छटेगा बचेगा वह वैल्यू निकालिए। नहीं, 9th मैथ थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और वो जरा सा तो स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन होगा, तो फॉर्मूला याद कर, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रा का यह फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, जब आपका a प्लस बी देखिए x प्लस टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ तो दो फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं, या इससे आसान ये फॉर्मूला आपका होगा, इस पे आप तोड़ सकते हैं, इस पर भी आप तोड़ सकते हैं, और वो क्या होता है 4ab होता है। डायरेक्ट क्या होता है 4ab होता है, डायरेक्ट क्या होता है 4ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, यूज होता है, जनरली यूज होता है, और इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस 2ab 4ab, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ऐसा सिचुएशन जहां भी देखे वहां पर डायरेक्ट इसके स्थान पर क्या लिख देंगे 4 इंटू ए के स्थान पे x इंटू बी के स्थान पर 2 बराबर में यहाँ क्या आ गया माइनस 16 आ गया। कितना आ गया माइनस 16 आ गया है ना। तो x बराबर में माइनस 16 बाई 8, तो देयर फोर x बराबर में माइनस 2। लेकिन अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो देयर फोर coordinates of a point C बराबर कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू -2 और 0, यही आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। आज हम लोग अभी तक कितना टाइप का क्वेश्चन देखा, हर एक टाइप का हम एक एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करें ताकि आपसे सारा क्वेश्चन बन जाए, सारा क्वेश्चन क्या हो जाए बन जाए, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया कि ओरिजिन से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस, उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिए कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट का पूछेगा डिस्टेंस ओरिजिन से, उसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर रूट के अंदर में, वही उसका आंसर होगा, पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम पूछे कि एक पॉइंट जो है वह एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से डिस्टेंस आपका दिया हुआ रहेगा और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, तो दूसरा पॉइंट का वैल्यू पूछ रहा है। जरूरी नहीं है, यह भी दे सकता है कि एक्स पे आपका कोऑर्डिनेट है, उसमें एक्सेसा या ऑर्डिनेट का भी वैल्यू दे दे, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ, यह भी पूछ सकता है, टाइप हो सकता है। वेरी गुड, अच्छा बात है। दूसरा चीज है, दूसरा आपको क्या बताएं, तो दूसरा हम आपको बताएं इक्वी डिस्टेंट वाला, जो कि अभी बताए हैं। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये कितना 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब कुछ और टाइप का क्वेश्चन भी और भी अगर बचा हुआ है तो वो आप कमेंट कर दीजिए, है ना, हम फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे।
तब तक के लिए अगर वीडियो बढ़िया लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है, यह सपोर्ट, या आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीज पसंद आ रहा है तो इसको आप जाहिर कैसे कीजिएगा। इसका जाहिर करने का एक ही तरीका है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब खुद भी कीजिए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।